अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं हमारी बहन ये 2-3 दिन से कहाँ गायब है, इनके अते पते ही नहीं है। तो जी थोड़ा मैं बिज़ी हो गई थी और बिज़ी कहाँ थी, वो एक्चुअली मुझे शादी में जाना पड़ गया था। मैंने जैसे कि पिछले आपको बताया था पिछले दिनों के अब आगे हमें भी जाना है शादी में। तो हमें जाना था वलीमे में, तो ये जो आप देख रहे हैं ये ख़ास वलीमे वाले दिन का ही है। तो उस दिन दोपहर में मैंने बनाई थी चाट, क्योंकि मुझे दोपहर में खाना नहीं खाना था। तो मैंने सोचा कि आज सिर्फ मैं जो है फ्रूट चाट ही लूँगी और खाना जो है वो इंशाल्लाह वलीमे में रात को जाकर ही खाऊँगी। क्योंकि मैं ज़्यादातर रात में जो है ना खाना खाती नहीं हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ रात में, बस दिन में ही ले लेती हूँ जो मुझे लेना होता है, रात में सिर्फ पपाया ही लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज दिन में नहीं खाती हूँ खाना, आज दिन में सिर्फ फ्रूट चाट ले लेती हूँ और रात में जो है वो तंदूर की रोटी खाऊँगी और कौरमा खाऊँगी। तो अगर मैं दिन में मतलब पेट भर के खाना खा लूँ तो फिर मुझसे रात में खाया नहीं जाता है। तो इस वजह से मैंने आज खाने का अवॉइड करा और सिर्फ फ्रूट चाट बनाई, और फ्रूट चाट में मैंने डाली आज खजूरें भी, क्योंकि खजूरें मुझे बहुत पसंद है। लेकिन खजूरों का ये हुआ कि खजूरें बस 5-6 ही बची थी। तो मैंने कहा चलें जो है उसको अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, फिर आगे और आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो मैंने फ्रूट चाट बना ली थी और ये मैं हमने दोपहर में खाई, और खाना वगैरह तो सबने खाया लेकिन मैंने जो थी खाली फ्रूट चाट ही ली थी। फिर उसके बाद और जो काम शाम थे मैंने और निपटा लिए थे, और फिर जो अब थी वलीमे की तैयारी करना। तो वो ऐसा हुआ, फिर मैंने असर की जब नमाज़ पढ़ ली, फारिग हुई असर की नमाज़ से, तो मैंने कहा अब जो कपड़े वपड़े निकालना है अपने बच्चों के मियाँ के वो सब निकाल लूँ, जिस पे प्रेस करना है वो प्रेस भी कर लूँ। तो ये वाला जोड़ा जो था हमने अपने लिए निकाला था कि हम ये वाला पहन कर जाएंगे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ मेरी पता नहीं क्या कि फिर मेरी समझ में नहीं आया। मैंने सोचा नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गया, गोल्डन ही गोल्डन कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कुछ कहीं अजीब सा नहीं लगे। तो मैंने फिर प्रेस कराया जो था इसको रख दिया। फिर मैंने दूसरा सूट निकाला, वो बहुत लाइट सा है, हल्का है, आप लोग देखेंगे आगे चलकर। फिर ये बैग निकाल कर आई, बैग भी तैयार करना होता है जाने से पहले, ये टिश्यू वगैरह रखे बच्चों के लिए, पानी की बॉटल्स भी सब ज़रूर रख के लेकर जाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि इनको तो हर निवाले पर ही पानी चाहिए होता है। तो दोनों बच्चों की अलग अलग एक बॉटल रख लेती हूँ, और स्पून भी लाजमी रख कर ही लेकर जाती हूँ। तो 3 रखती हूँ क्योंकि हस्बैंड तो हाथ से ही खाते हैं। हम लोगों को होता है कहीं जाते हैं तो स्पून होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आ चुके थे अब वलीमे में, यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग, बातचीत कर रहे हैं, पता नहीं अभी खाना खाया है या नहीं खाया है खैर। तो फिर ये कर आया, खैर अच्छा लगा जाकर। दिल तो नहीं चाह रहा था मेरा जाने को, लेकिन हस्बैंड ने धमकी दी थी कि अगर तुम भी नहीं जाओगी तो कोई नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊँगा। तो खैर फिर मैं चली गई थी। और वहाँ से काफ़ी देर के बाद काफ़ी मतलब लेट नाइट हो गया था हम लोगों को। हमारे हिसाब से तो खैर लेट नाइट ही हो गई थी, क्योंकि हम लोग तो जल्दी सोने वाले हैं क्योंकि बच्चों की वजह से। तो जब वहाँ से फिर वापसी करी तो फिर बच्चों ने बस जल्दी जल्दी से चेंज करा, मैंने भी चेंज करा, और बच्चे और तो ये सब लोग लेट गए थे। लेकिन मुझे जो था अब ये था कि चेंज करने के बाद मैंने पानी वगैरह पीती नहीं हूँ खाना खाने के बाद। तो मैंने अपने लिए फिर जल्दी से पानी गर्म करा और गुनगुना गुनगुना ज़रा पानी पिया, 2 गिलास भर भर कर। तो वैसे खाना खाने के बाद पानी पीना भी नहीं चाहिए, ना दोपहर के ना रात के, मतलब थोड़ी देर के बाद 1-1.5 घंटे के बाद ही पीना चाहिए, और वही मेरी आदत है कि मैं खाना खाने के बाद फ़ौरन बाद पानी नहीं पीती हूँ, थोड़ी देर के बाद ही पीती हूँ। तो यहाँ बच्चे सो चुके हैं, बेटी भी साहिबा भी सो गई हैं, उधर मियाँ और बेटे भी सो गए हैं। अब देखिए कपड़े धुले हुए पड़े हैं, लेकिन अभी तक इनका नंबर नहीं आया कि मैं इनको इनकी तय लगा दूँ। खैर इंशाल्लाह हो ही जाएगी। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो यहाँ पर एक हो गया हमारे साथ हादसा। वो क्या हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हुआ ये कि हम बना रहे थे सुबह में लंच और ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए। तो हमारी जो सिलेंडर था वो ख़त्म हो गया, एकदम से आवाज़ आई उसमें तो भड़ 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 भड़। और वो बंद हो गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, आप दूसरा लगा दिए। खैर उन्होंने लगा दिया, और लगाते हैं हर बार यही होता है कि ख़त्म होता है फ़ौरन से लगा दिया जाता है, तो खैर काम चल जाता है। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, इसमें से गैस जो थी बराबर लीक हो रही थी, इस वजह से हम जो थे मतलब ऑन नहीं कर पाए गैस को। तो इस वजह से ना तो बेटी नाश्ता कर पाई, ना उसका लंच बन पाया, सब कुछ ऐसे ही लग कर रखा रह गया। तो खाली मैंने बस बटर लगाकर उनको ब्रेड पर वो खिला दिया था। खैर वो चली गई, फिर इन्होंने कॉल करी एक साहब को, फिर वो आए, फिर उन्होंने उसका वार्शल जो अंदर का होता है सिलेंडर का वो कटा हुआ था, तो उन्होंने वो चेंज करा। तो खैर फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो जो था चूल्हा जो था वो जला। तो फिर मैंने चाय नाश्ता वगैरह बनाया। तो ये बेटे साहब को अब मैं तैयार कर रही थी, तो इनके लिए अल्लाह ने
करवा दिया, नाश्ता भी बनवा दिया था और इनका लंच भी तैयार करवा दिया था। लेकिन बेटी आज ऐसे ही रहेंगी, लेकिन उनके फ्रेंड का फ़ोन आ गया अचानक से, तो उन्होंने ये कहा कि आंटी परेशान ना हो, मैं रुजदा के लिए भी लंच ले आऊँगी, मम्मी तैयार करके दे रही हैं। मुफ़ज़िला, जिनका आप बहुत नाम भी सुनते हैं मेरे चैनल पर। तो खैर ये हुआ, तो फिर उनको कर करा के फिर हमने भी नाश्ता वगैरह करा, सब हो गया। तो ये हुआ, लेकिन हमारे हस्बैंड से ज़रा-सा भी मतलब थोड़ा-सा भी ये कोई ऐसे छोटे-मोटे काम होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। कहते हैं भई मैं नहीं कर सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता, और ये भी डर भी लगता है भैया इन कामों से तो। तो ख़ैर फिर वही वक़्त था, घर का मैंने सब क्लीन अप करा, बहुत ज़्यादा मेसी हुआ था, तो बिस्तर वग़ैरह सब तय करे। फिर जो रात के जो कपड़े थे, क्योंकि माशाल्लाह 4 बंदे गए थे, तो 4 लोगों के कपड़े फिर वो सब उठा कर लेकर आई, फिर जिसके जहाँ-जहाँ रखना थे तह बनाई उसको, जहाँ-जहाँ रखना थे जिसकी जो जगह थी वहाँ पर उनको रखा। और फिर घर को जो था और फिर और वो क्लीन लगने लगा, नहीं तो कपड़ों का ढेर लगा हुआ था माशाल्लाह से। तो इसी वजह से बस मेरा कहीं जाने को दिल नहीं चाहता है कि अगर अकेले हस्बैंड के जाने को होता है, बस उन्हीं के कपड़े होते हैं, ले आओ समेट दो। और जब अपने आप जाओ तो बच्चे भी जाते हैं, और फिर मतलब जूते, चप्पल सभी कुछ निकल जाता है। और फिर यहाँ तक कि मैंने आज मेकअप तक नहीं करा था, सिर्फ़ एक लिपस्टिक से पूरा मेकअप करा था अपना। मैंने कहा मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मेकअप भी फैलेगा फिर। तो खाली एक लिपस्टिक से पूरा मेकअप करके गई थी मैं, बस सादा-सूदा सा ऐसे ही तैयार होके और चली गई थी। तो आपने देख लिया होगा मैं क्या ड्रेस, वो मैं वो वाला पहन कर गई थी, मैं वो वाला नहीं पहन कर गई थी, फिर मैंने ब्लैक ही पहना लेकिन दूसरा पहन लिया था। तो ख़ैर अच्छा लग रहा था। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बताना कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसा लगा। तो जी बस यही सब करती रही, लेकिन अब आगे का ये है कि अब ये तो काम करने के बाद अब ये फ़िक्र थी मुझे कि अब मैं दोपहर में क्या बनाऊँ, क्या नहीं करूँ। तो ख़ैर फिर मैंने सोचा कि रात मतलब कोरमा था, ये सब कोरमा थी और रोटी वग़ैरह ये सब लिया था, तो हैवी होता है ज़रा ये, तो अब ज़रा थोड़ा हल्का-हल्का सा हो जाए। तो फिर मैंने आज जो थे वो दाल चावल ही बना लिए थे। मैंने कहा इससे अच्छा क्या होगा, इससे हल्का क्या होगा, तो बस मसूर की दाल और चावल बना लिए थे, और रात को मतलब फिर रोटी-वोटी हो जाएगी। तो यहाँ मैं अपना अबाया जो थी ये फ़ोल्ड करने लगी थी। अच्छा, ये मेरा अबाया जो है ये मैं मतलब ये पार्टी वियर है, मतलब मैं घर में जैसे डेली वियर में कहीं जा रहे हैं हम वो, हाँ, वही बात है। तो मैं वो यूज़ नहीं, ये वाला यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये कहीं जाने-आने में, जैसे किसी फंक्शन में या किसी पार्टी में या किसी के घर, तो तब मैं पहन कर जाती हूँ ये वाला। तो ख़ैर ये इसको भी फ़ोल्ड करके इसको भी मैंने पॉलीथीन में करके ही रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती हूँ मैं। तो ये सब करा मैंने। और पिछले 2-3 ब्लॉग से कमेंट्स में आ रहा है कि मेरी आवाज़ कुछ चेंज लग रही है, तो हो सकता है आप लोगों को लग रही हो। क ख़ैर मैं तो अब कोई माइक वग़ैरह भी यूज़ नहीं कर रही हूँ आवाज़ रिकॉर्ड करने में, वॉइस ओवर करने में, कोई कुछ नहीं, सिर्फ़ अपनी नेचुरल जो नॉर्मल सी आवाज़ है वही यूज़ कर रही हूँ। मगर हो सकता है जैसे कि कि कफ़ है या नज़ला वग़ैरह हो ही रहा है, आजकल चल ही रहा है, तो इस वज़ह से शायद लग रही हो। तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ अगर आप लोगों को मेरी आवाज़, ख़ैर मैं ही कर रही हूँ, कोई और नहीं कर रहा है। मैं ही कर रही हूँ अपनी वॉइस ओवर, कोई नहीं है। तो यहाँ मैं अब बच्चों के रूम में आ गई थी, तो यहाँ मैंने बच्चों के कपड़े कपड़े जो थे वो सेट करके रख दिए हैं। और देखिए अभी भी वो कपड़ों का ढेर जो है वो भी पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह इसकी भी तह बनाऊँगी, इसको भी अपनी जगह पर लगाऊँगी, और कुछ कपड़े जो हैं अभी धूप में भी पड़े हुए हैं, छत पर हैं कुछ। क्योंकि मैं अब लगभग, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो रोज़ की ही वॉशिंग मशीन लग रही है। तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र है कि आज पूरे हो जाएँगे। तो ये ढेर जो है अभी माशाल्लाह से ये भी तय कर लिया मैंने। और यहाँ मैंने बच्चों के भी जूते साफ़ करके और हस्बैंड के भी साफ़ करके डब्बों में रख दिए थे जहाँ-जहाँ रखने के थे। अब ये मेरे जूतों की बारी आई थी, तो मैंने इनको भी साफ़ करके और खूब रगड़-रगड़ा के इनकी सारे धूल-वूल निकाल के और इनको मैं अपने डब्बे में करके और सँभाल कर रख दूँगी। मैं हमेशा जूते ऐसे ही रखती हूँ, जाने-आने के, या अपने बच्चों के भी, अपने भी, अपने हस्बैंड के भी साफ़ करके ही रखती हूँ। तो जी बस यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ, तब तक के लिए रखना मुझे दुआओं में याद। मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। चलती हूँ फिर। अल्लाह हाफ़िज़।